वाला हूँ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी। कहानी की शुरुआत में हमें फ्री सिटी नाम के एक शहर को दिखाया जाता है जहाँ पर दो तरह के लोग रहते हैं। एक वो जिनके पास सन ग्लासेस होते हैं और वो ही लोग हीरो कहलाते हैं और पूरे शहर पर राज करते हैं। दूसरे वो जिनके पास सन ग्लासेस नहीं होते। फिर हमें ऐसे ही एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम गाय होता है, जो इसी सिटी में रहता है और एक बैंक में काम करता है। इसके बाद गाय कॉफी शॉप में पहुंचकर एक नॉर्मल कॉफी पीता है। फिर वो अपने दोस्त बड़ी के साथ बैंक में पहुंचता है जहाँ पर हमें पता चलता है कि गाय की कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है और वो इस चीज से काफी परेशान है। इसीलिए उसका दोस्त उसे समझाता कि एक ना एक दिन तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिल जाएगा। तभी गाय कहता कि हाँ, मैंने तो उसकी इमेज तक अपने दिमाग में बना रखी है कि वो कैसी होगी। इसके बाद हमें मोनोटॉप गर्ल नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो एक सन ग्लासेस वाले एक आदमी से एक सीक्रेट लेवल के प्रूफ के बारे में बताता है। लेकिन जब मोनोटॉप गर्ल उस प्रूफ को मांगती है तो वो बताता है कि अभी वो प्रूफ मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो कहाँ रखा है, इसीलिए मैं उस जगह का मैप भी लेकर आया हूँ। फिर वो उस मैप को मोनोटॉप गर्ल को दे देता है। लेकिन जब वो उससे पूछने की कोशिश करता है कि तुम उस वीडियो टेप को क्या करोगी, तो मोनोटॉप गर्ल उस आदमी को शूट करके वहाँ से चली जाती है। फिर जब वो जा रही होती है तो गाय उसे देख लेता है, जिससे उसे इस बात का एहसास होता है कि वो जिसे इतने समय से ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि वही लड़की यानी कि मोनोटॉप गर्ल है। इसीलिए वो उसका पीछा करते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन वो एक ट्रेन से टकरा जाता है। इसके बाद हमें पता चलता है कि फ्री सिटी कोई शहर नहीं बल्कि एक वीडियो गेम है और मोनोटॉप गर्ल का कैरेक्टर प्ले करने वाली लड़की का रियल नेम मिली है, यानी कि असली दुनिया में उसका नाम मिली है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि पूरी दुनिया फ्री सिटी गेम के पीछे पागल है क्योंकि ये एक ट्रेंडिंग गेम है। लेकिन मिली ये गेम सिर्फ इसीलिए प्ले कर रही है, यानी कि खेल रही है, क्योंकि उसने उस गेम के पब्लिशर पर केस कर रखा है और उसे कुछ प्रूफ चाहिए जो गेम के अंदर ही उसे मिलेंगे ताकि वो इस गेम को लीगली अपना कह सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर उठता है और तैयार होकर कॉफी शॉप में पहुंचता है, लेकिन इस बार वो नॉर्मल कॉफी की जगह कैपेचिनो कॉफी मांगता है, जिस बात से वहाँ मौजूद सारे लोग उसे बहुत ही अजीब तरह से घूरने लगते हैं। इस बात से गाय घबरा जाता है और वापस से अपनी नॉर्मल कॉफी लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर जब वो बैंक में मौजूद होता है तो फिर से एक सनग्लास वाला आदमी बैंक में चोरी करने के लिए आता है। तभी गाय को बैंक के बाहर मोनोटॉप गर्ल दिखाई देती है, जिसका कैरेक्टर प्ले मिली कर रही थी। उसे देखकर गाय फिर से उससे मिलने के लिए कहता है। इस पर उसका दोस्त बडी उसे समझाता है कि वो तुमसे बात नहीं करेगी क्योंकि वो सन ग्लासेस वाली लड़की है। अब गाय को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो भी कहीं से सन ग्लासेस ले ले। अब फिर वो बैंक में रॉबरी कर रहे आदमी से सन ग्लासेस मांगता है, जिससे उन दोनों में झड़प हो जाती है और गाय उसे मार देता है और उसके सन ग्लासेस ले लेता है। फिर जब वो उसे पहनकर बैंक के बाहर निकलता है तो उसे गेम के अंदर छुपी हुई सारी चीजें दिखाई देने लगती है जो कि एक प्लेयर को दिखाई देती थी। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। ये भी पता चलता है कि वो लोगों की हेल्प करके या उन्हें मार कर भी पैसे कमा सकता है। इस बात से वो बहुत ज्यादा खुश होता है। फिर हमें असली दुनिया का सीन दिखाया जाता है और हम फ्री सिटी गेम के ऑफिस का सीन देखते हैं, जहाँ पर गेम का कोड डेवलपर कीज गाय को दूसरे कैरेक्टर के सनग्लासेस छीनते हुए नोटिस कर लेता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि गाय एक एनपीसी है, मतलब वो गेम का ऐसा कैरेक्टर है जिसे कोई भी प्ले नहीं करता। इसीलिए कीज इस चीज को अपने कोवर्कर माउजर को दिखाता है और उन्हें लगता है कि किसी हैकर ने उस कैरेक्टर को हैक कर लिया है। इसीलिए वो दोनों मिलकर उसे बैन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो इस चीज में नाकाम रहते हैं। इससे वो उसे गेम के अंदर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन गाय के मरने के बाद भी ऑनलाइन प्लेयर्स के काउंट में कोई भी कमी नहीं आती और इस बात से कीज काफी ज्यादा हैरान होता है। इसके बाद हमें 2015 का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कीज और मिली ने मिलकर एक ऐसा गेम बनाया जो बिल्कुल एक रियलिटी शो की तरह है और उस गेम का नाम लाइफ इटसेल्फ होता है। उनका गेम कोई और नहीं बल्कि सुनामी कंपनी ही रिलीज करने वाली होती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये वीडियो कीज के घर में चल रहा है, जहाँ पर मिली भी मौजूद होती है। फिर उन दोनों की बातों के दौरान हमें पता चलता है कि सुनामी कंपनी के ओनर एंटोइन ने उनका गेम खरीदने के बाद कभी उसे रिलीज ही नहीं किया, बल्कि उसका सोर्स कोड चुराकर अपने एक मल्टीप्लेयर गेम में डाल दिया। इसका नाम उसने फ्री सिटी रखा और अब वो इस चीज के लिए झूठ भी बोल रहा है कि ये गेम उसने ही बनाया है। इसीलिए मिली गेम के अंदर उस वीडियो क्लिप को ढूंढ रही है, जिसकी हेल्प से वो इस चीज को प्रूव कर सकती है कि फ्री सिटी गेम में उनका सोर्स कोड यूज किया गया है और वो यहाँ पर कीज से उसी वीडियो टेप को ढूंढने में हेल्प मांगने के लिए आई थी। लेकिन कीज उसे इस चीज के लिए साफ इंकार कर देता है क्योंकि उसे मिलने की वजह से कीज का सुनामी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट टूट सकता है। इसके बाद मिली वापस से गेम में पहुंचती है। वहाँ पर उसे फिर से गाय मिलता है और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। अब मिली उससे कहती है कि अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम्हें
अपना लेवल अप करना होगा। अब गाय उससे पूछता है कि वो लेवल अप कैसे कर सकता है। इस पर मिली यानी कि मोनोटॉप गर्ल उसे समझाती है कि वो लोगों की हेल्प करके या अलग अलग एक्टिविटी करके भी अपना लेवल अप कर सकता है, यानी कि लेवल बढ़ा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गाय लोगों की मदद करके और अच्छे काम करके बहुत ही तेजी से अपना लेवल बढ़ा रहा है। इससे वो गेम के साथ साथ रियल वर्ल्ड में सबको लगता है कि वो कोई रियल प्लेयर है। फिर जब गाय का लेवल 100 से ऊपर हो जाता है तो वो अपने दोस्त बडी के पास बैंक में पहुंचता है और उसे सन ग्लासेस के बारे में बताता है। फिर वो एक बैंक चोरी करने वाले कैरेक्टर का सन ग्लास चुराकर उसे पहनाने की कोशिश करता है, लेकिन बडी इस चीज के लिए साफ इनकार कर देता है क्योंकि शायद बडी इतने बड़े बदलाव के लिए तैयार नहीं था। इसके बाद हम रियल वर्ल्ड में कीज को देखते हैं जिसके पास मिली का मैसेज आता है और वो उसे उस मैप की लोकेशन तक पहुंचने में उससे मदद मांगती है। अब वो मिली को उस सीक्रेट लोकेशन तक पहुंचा देता है, लेकिन जब मिली उस वीडियो को चुराकर वहां से निकल रही होती है तभी वहां के गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं। हालांकि मिली कीज से हेल्प मांगती है लेकिन वो उसकी कोई भी मदद करने में नाकाम रहता है। तभी वहां पर गाय पहुंच जाता है जो एक एक करके सारे गार्ड्स को मारने लगता है। इस दौरान मिली को गाय से बात करते हुए देखकर कीज बहुत ही ज्यादा हैरान होता है और उसे बताता है कि वहां पर तुम्हारे अलावा कोई भी दूसरा प्लेयर मौजूद नहीं है। अब ये बात मिली को थोड़ी अजीब लगती है क्योंकि उसे पता नहीं था कि गाय एक एनपीसी है, यानी कि सेल्फ कंट्रोल प्लेयर। इसके बाद मिली और गाय दोनों मिलकर गार्ड्स को मारते हुए वहां से निकल जाते हैं, लेकिन वो वीडियो टेप वहीं पर छूट जाता है। फिर हमें सुनामी कंपनी के ओनर एंटविन को दिखाया जाता है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि वो फ्री सिटी का एक सीक्वल गेम भी निकालने वाला है जिसका नाम फ्री सिटी 2 होगा। अगले सीन में हम गाय को देखते हैं जो मोनोटॉप गर्ल यानी कि मिली को अपना गैरेज दिखाता है, जिसे देखकर मोनोटॉप गर्ल काफी इंप्रेस होती है और उससे पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। लेकिन जब गाय उसे बताता है कि उसका नाम गाय ही है और वो एक बैंक में काम करता है तो उसे लगता है कि गाय का कैरेक्टर किसी हैकर ने हैक कर रखा है। इसके बाद गाय मिली को घुमाने के लिए ले जाता है। अब यहाँ पर वो देखती कि गाय को वही चीजें पसंद हैं जो कि उसे पसंद है। इस बात से वो बहुत ही ज्यादा हैरान होती है। इसके बाद गाय मिली के कैरेक्टर मोनोटॉप गर्ल को किस करता है और इस बात से वो काफी ज्यादा खुश होता है। इसके बाद मिली उसे बताती है कि मेरा नाम मोनोटॉप गर्ल मिली है। इसके बाद हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कीज मिली के घर पहुँचता है और उसे बताता है कि हमारा कोड अभी भी फ्री सिटी के अंदर ही है और वो वर्क कर रहा है। यही वजह है कि एनपीसी कैरेक्टर गाय खुद ब खुद चीजों को सीख रहा है और कर रहा है। ये बात जानकर मिली काफी हैरान होती है। फिर कीज उसे बताता है कि एंटविन फ्री सिटी 2 बना रहा है जो कि पूरी तरह से एक नया गेम होगा। इस वजह से गाय के साथ साथ सारे कैरेक्टर डिलीट हो जाएंगे, जिससे दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस खत्म हो जाएगा, यानी कि गाय खत्म हो जाएगा। अब कीज कहता है कि हमें फ्री सिटी गेम के अंदर जाना होगा और अपना सोर्स कोड ढूंढना होगा। इसके लिए हमें फ्री गाय की भी जरूरत पड़ेगी, यानी कि गाय की। फिर मिली गेम के अंदर गाय के पास पहुंचती है और उसे समझाती है कि फ्री सिटी कोई शहर नहीं, यानी कि असली दुनिया नहीं है, बल्कि ये एक गेम है। लेकिन इस बात से गाय को काफी दुख होता है क्योंकि इस बात से उसे लगता है कि उसका कोई वजूद ही नहीं है। इसीलिए वो अब पूरी तरह से निराश हो जाता है और मिली को वहीं छोड़कर चला जाता है। फिर वो अपने दोस्त बडी के पास पहुंचता है और उससे पूछता है कि अगर तुम असली न हुए तो तुम क्या करोगे। इस पर बडी उसे समझाता है कि मेरे असली होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये पल कि मैं अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ ये असली है और यही मायने रखता है। ये सुनकर गाय को सारी बातें समझ आ जाती हैं। वो समझ जाता है और वो मिली की मदद करने के लिए बडी को सारे सिक्योरिटी गार्ड्स को इकट्ठा करने के लिए कहता है और उन्हें लेकर उस सीक्रेट लोकेशन पर पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर उसे पता चलता है कि उस जगह का ओनर गाय का बहुत बड़ा फैन है। लड़ाई झगड़े के ही उसे वो वीडियो क्लिप दे देता है। हालांकि इस दौरान वो उस प्लेयर को मिली का नाम भी बता देता है। फिर गाय मिली के पास पहुंचता है और उसे ये वीडियो टेप दे देता है, जिसे पाकर मिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है। इधर हम रियल वर्ल्ड में देखते हैं कि लोग गाय की वजह से वीडियो गेम को एक नए नजरिए से देखने लगे हैं। यहाँ तक कि कई लोग उसे अपना आइडल भी मानने लगे हैं। लेकिन इन सब बातों से सुनामी कंपनी का ओनर एंटविन बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि गाय की वजह से उसके नए गेम की बुकिंग बहुत ही ज्यादा डाउन हो गई थी। इसीलिए वो गाय को बंद करने के लिए कहता है। इस पर कीज उसे समझाता है कि तुम दुनिया की सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानता और सर्वर को रिबूट करने के लिए कहता है। फिर जैसे ही सर्वर को रिबूट स्टार्ट होता है तो वो गाय के पास पहुंचती है, लेकिन गाय उसे पहचानने से साफ इनकार कर देता है। अब मिली उसे वो वीडियो टेप दिखाती है और याद दिलाने की कोशिश करती है कि तुम गाय हो और मैं मिली हूँ,
लेकिन क्योंकि अब वीडियो टेप से भी डाटा डिलीट हो चुका था, इसीलिए गाय ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं था। इस बात से मिली निराश हो जाती है। तभी असली दुनिया में उसे कीज का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि गाय का डाटा अब भी मौजूद है, उसे बस एक्टिवेट करने की जरूरत है, जो कि सिर्फ तुम ही कर सकती हो, क्योंकि तुम ही उसकी ड्रीम गर्ल हो। वो तुम्हें प्यार करता है। अब गाय का कैरेक्टर रोमांटिक इसीलिए था क्योंकि कीज और मिली ने गाय को इनके पुराने गेम के रोमियो कैरेक्टर से कॉपी किया था, जिसे इन्होंने ही डिजाइन किया था। ये जानकर मिली वापस से गेम के अंदर जाती है और गाय को हॉस्टेस बनाकर उसे सनग्लासेस पहना, लेकिन फिर भी उसे कुछ याद नहीं आता। अब मिली के पास बस आखिरी उम्मीद बची थी। वो गाय को किस करती है और किस्मत से गाय को सारी बातें याद आने लगती हैं। इसके बाद मिली उससे पूछती है कि तुमने लाइफ इटसेल्फ के डिजाइन को कहां पर देखा है। अब गाय उसे अपने अपार्टमेंट में ले जाता है और अपनी विंडो में रिफ्लेक्शन दिखाता है। इससे मिली को पता चल जाता है कि एंटविन ने उनके ओरिजिनल गेम का डेटा समंदर के पीछे छुपा कर रखा है, लेकिन वो उसका रिफ्लेक्शन मिटाना भूल गया। मिली रियल वर्ल्ड में कीज को ये बात बताती है, जिस पर वो कहता है कि गेम हमें पानी के उस पार जाने नहीं देगी, इसके लिए हमें ब्रिज बनाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर उसे डर है कि एंटविन उन्हें ऐसा करने नहीं देगा और उन पर गेम में अटैक करवा देगा। अब इसीलिए गाय एंटविन को रोकने के लिए गेम के अंदर मौजूद सारे कैरेक्टरों को इकट्ठा करता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो लोग इस तरह मरने के लिए नहीं बने हैं, बल्कि वो जो चाहे वो कर सकते हैं। साथ ही साथ वो उन्हें ये भी बताता है कि समंदर के उस पार एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर वो कुछ भी कर सकते हैं और वहाँ कोई भी सनग्लासेस वाला इंसान उन्हें परेशान नहीं कर सकता। इस बात से सारे कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि जब रियल प्लेयर गेम में पहुंचते हैं तो वहाँ पर उन्हें कोई भी एनपीसीज नहीं मिलता। इस बात से वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उनके बिना वो लोग गेम खेल ही नहीं सकते। ये देखकर एंटविन बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। तभी उसे वो वीडियो क्लिप मिल जाती है जिसमें गाय ने मिली का नाम उस प्लेयर को बताया था, जिससे एंटविन समझ जाता है कि ये सब करने वाली कोई और नहीं बल्कि कीज की पुरानी पार्टनर मिली है, जिसने उस पर केस किया है। इसीलिए वो मोनोटोप गर्ल कैरेक्टर को बैन करने के लिए कहता है, लेकिन माओ के लिए एंटविन उसे और गाय को गेम के अंदर ही मार देने के लिए कहता है। इस बात पर वो बताता है कि गेम के सारे कैरेक्टर स्ट्राइक पर हैं, इसीलिए हम कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि इसके बाद भी माउजर गेम के अंदर मिली और गाय को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों कीज की मदद से सिटी के बाहर पहुंच जाते हैं। इधर एंटविन कीज के ऑफिस में न मिलने से काफी परेशान होता है। तभी माउजर उससे पूछता है कि गेम में गाय और मिली कहां पर जा रहे हैं। इस पर वो बताता है कि वो दोनों समंदर की तरफ जा रहे हैं। इस बात से माउजर काफी हैरान होता है और उससे पूछता है कि वहाँ पर उन्हें कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन इस दौरान उसे शक हो जाता है कि सच में वहाँ पर कुछ ऐसा है जिसे एंटविन सबके सामने नहीं लाना चाहता। इसके बाद एंटविन परेशान होकर गाय को रोकने के लिए अपने आर्टिस्ट से डूड नाम के कैरेक्टर को लॉन्च करने के लिए कहता है, जो कि पूरी तरह से तैयार भी नहीं हुआ था। तभी ऑफिस के सिक्योरिटी गार्ड्स कीज को ढूंढ लेते हैं और एंटविन के पास ले जाते हैं। अब कीज उसके सामने ही समुद्र में ब्रिज बना देता है, जिससे गाय और मिली उसके असली गेम को ढूंढ सके। इस बात से एंटविन उस पर काफी गुस्सा हो जाता है और उसे कंपनी से निकाल देता है। इसके बाद एंटविन माउजर को हर एक प्लेयर को डिलीट करने के लिए कहता है, जिससे मिली वहां तक ना पहुंच सके। एंटविन के कहने पर वो ऐसा ही करता है, जिससे मिली गेम से ऑफलाइन हो जाती है। इधर कीज ऑफिस से निकलने से पहले गेम को लाइव स्ट्रीम कर देता है, जिससे पूरी दुनिया गाय को देखने लगती है। तभी डूड का कैरेक्टर भी गेम में लॉन्च हो जाता है। इस दौरान वो गाय पर काफी भारी पड़ रहा था। इसके बाद वो गाय को मौत का मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन गाय कैप्टन अमेरिका की शील्ड से उसे रोक लेता है और उसे एक जोरदार हल्क वाला पंच मारता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। फिर दोनों की झड़प के दौरान गाय के सनग्लासेस गिर जाते हैं, लेकिन वो उन सनग्लासेस को दोबारा पहनने की बजाय डूड को पहना देता है। इससे डूड भी गेम के प्लेयर की तरह चीजों को देखने लगता है और बच्चे की तरह उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। और ये देखकर एंटविन का गाय को मारने का प्लान फेल हो जाता है। इसके बाद गाय अपने फ्रेंड बडी के साथ बीच की तरफ बढ़ता है, लेकिन रियल वर्ल्ड में एंटविन गाय को न रोक पाने की वजह से पूरी तरह से पागल हो गया था और वो माउजर के साथ सर्वर रूम में पहुंचता है और उससे उस सर्वर के बारे में पूछता है जिसमें समंदर और बीच का कोड होता है। लेकिन अब तक माउजर समझ गया होता है कि एंटविन ने कीज का कोड चोरी किया है, इसीलिए वो उसे बताने से साफ इनकार कर देता है, क्योंकि वो कीज का एक अच्छा दोस्त भी था और इसीलिए एंटविन उसे भी ऑफिस से बाहर निकाल देता है। फिर वो एक एक करके सारे सर्वर को तोड़ने लगता है, जिससे बडी भी गेम से गायब हो जाता है। लेकिन गाय किसी तरह से मिली और कीज के ओरिजिनल गेम के मैप पर पहुंच जाता है और इस दौरान उसे पूरी दुनिया देख रही होती है।
तभी रियल वर्ल्ड में मिली एंटविन के पास पहुंचती है और उससे आखिरी बचे हुए सर्वर को तोड़ने से मना करती है। इसके बदले में वो उससे डील करती है कि फ्री सिटी और आगे आने वाले उसके सारे वर्जन के राइट्स एंटविन के पास ही रहेंगे और बदले में उसे बचे हुए फ्री सिटी के कैरेक्टर और मैप देने होंगे। इस बात से एंट-1 खुश हो जाता है और वो डील कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस केस की वजह से सुनामी कंपनी पूरी तरह से बदनाम हो जाती है और फ्री सिटी 2 के सेल्स पूरी तरह से डाउन हो जाते हैं। इधर मिली और कीज बचे हुए फ्री सिटी के कैरेक्टर से अपना एक नया गेम बना लेते हैं। इसका नाम वो लोग फ्री लाइफ रखते हैं। फिर वहाँ पर फ्री सिटी के सारे एनपीसीज होते हैं। फिर मिली से कीज कॉफी के लिए पूछता है, लेकिन वो इस चीज के लिए मना कर देती है। अब कीज अकेला ही कॉफी लेने के लिए चला जाता है। फिर जब मिली गेम में पहुंचती है और गाय से मिलती है तो उसे पता चलता है कि गाय एक कैरेक्टर नहीं बल्कि उसके लिए लिखा गया एक लव लेटर है। इसे बनाने वाला कोई और नहीं, उसका प्रोग्रामर यानी कीज है। इस बात से मिली समझ जाती है कि कीज उसे प्यार करता है क्योंकि उसने गाय का कैरेक्टर अपने दिल से और मिली के लिए जो फीलिंग्स थी उससे बनाया था। और मिली ये बात समझ जाती है कि कीज उससे प्यार करता है, इसीलिए वो भागते हुए रियल वर्ल्ड में कीज के पास पहुंचती है। इस दौरान वो दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद हमें फिर से फ्री लाइफ के गेम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गाय डूड के साथ होता है, लेकिन इस दौरान वो अपने दोस्त बडी को बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। तभी उसे बडी की आवाज सुनाई देती है और पता चलता है कि बडी गेम में वापस आ गया है। इस बात से वो दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के गले लगते हैं और यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन